जंगल के दिल में फेदर जंगल के फर्श पर घायल और असहाय पड़ी है। उसकी सांसें उथली और फटी हुई हैं, अकेली और असुरक्षित। उसके अस्त व्यस्त पंख संघर्ष और निराशा की कहानी कहते हैं। ज्वाला आती है। उसकी आंखें एक शिकारी की प्रवृत्ति से चमक रही हैं, जो कमजोर पक्षी की ओर आकर्षित होती हैं। वह रुकता है। उसकी शिकारी निगाहें अडिग रहती हैं, क्योंकि वह अपने संभावित शिकार का आकलन करता है। लेकिन जैसे ही ज्वाला करीब आती है, एक सूक्ष्म बदलाव उसके भावों को नरम कर देता है, जो दिल के अप्रत्याशित परिवर्तन का संकेत देता है। ज्वाला की मांद के अंदर गर्माहट हवा को गले लगाती है, क्योंकि ज्वाला धीरे से पंख को ले जाता है। उसकी हरकतें कोमल हैं। फ्लेम सावधानी से फेदर के घावों की देखभाल करता है, उन्हें पानी से साफ करता है। उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल है। नरम पत्तियों से फ्लेम एक अस्थायी पट्टी बनाता है, जिसे सावधानी से फेदर की चोट के चारों ओर सुरक्षित करता है। ज्वाला पंख के घायल पंख उसकी परेशानी को शांत करने के लिए एक सुखदायक हवा बनाते हैं। फीदर फ्लेम को देखती है। उसकी आंखें सतर्क लेकिन उत्सुक हैं। उसकी नजर में विश्वास की एक झलक जलने लगी है। कभी एक शिकारी, अब एक देखभाल करने वाला। फ्लेम के कार्य बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि फेदर उसकी अप्रत्याशित दयालुता को देखता है। एक भयानक आगजनी जंगल को निगल जाती है, स्वर्ग को विनाश के एक नरक में बदल देती है। ज्वाला की मांद आग का कारागार बन जाती है, उसे दहाड़ती ज्वालाओं के घेरे में फंसाती है। पंख अब ठीक हो गया, अराजकता के ऊपर उड़ता है, नीचे विनाश का गवाह बनता है। आग में खतरे को भांपते हुए फेदर आग की लपटों का सामना करने का एक साहसिक निर्णय लेती है। अटल निश्चय के साथ फेदर अपनी हताश बचाव की शुरुआत करती है। आग से लड़ने के लिए पानी इकट्ठा करती है। मदद के लिए पुकारते हुए फीदर अन्य जीवों को अथक आग के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है।